सबसे कीमती वस्तु आपने देखी है क्या? ये इतना कीमती है, ये चीज़ मुझे मिल जाए तो मैं सबसे अमीर इंसान बन जाऊं। ऐसा ही एक आदमी ने सोचा। एक बार एक आदमी था जो कि बहुत ही गरीब था। वो अपनी गरीबी से इतना परेशान हो गया था कि एक दिन वो वन के रास्ते में निकल गया। चलते चलते उसे एक कुटिया दिखाई दी। कुटिया में देखा तो उसने एक साधु ध्यान में मग्न थे। वो वहीं बैठा रहा और साधु के ध्यान से बाहर आने का इंतज़ार करने लगा। जब वो साधु ध्यान से बाहर आए तो उस आदमी ने उन्हें प्रणाम किया और बोला कि साधु महाराज, मेरे ऊपर कृपा कीजिए और मेरी गरीबी दूर करिए। तो साधु ने उस आदमी से पूछा कि तुम मुझसे क्या चाहते हो? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो उसने कहा, मुझे सिर्फ और सिर्फ धन चाहिए। आप मुझे धन दे दीजिए ताकि मैं आराम से अपना जीवन बिता सकूं और मैं सुखी हो जाऊं। तो उन्होंने कहा, लेकिन धन तो मेरे पास नहीं है। फिर भी वो गरीब आदमी नहीं माना। तो उन साधु ने कहा कि कुटिया के सामने जो नदी बह रही है उसमें जो पत्थर सबसे चमकीला दिखे उसे उठा लो और तुम धनी हो जाओगे। वो गरीब आदमी नदी के पास गया, उसे चमकीला पत्थर मिला, उसने लिया और वो साधु को दिखाया। उस आदमी ने साधु को प्रणाम किया और जाने लगा। तभी साधु ने कहा कि याद रहे, ये कोई मामूली पत्थर नहीं है, पारस पत्थर है। ये जिस चीज़ को छू लेगा वो वस्तु सोने की हो जाएगी। ऐसा कह दिया उन्होंने और वो गरीब आदमी वहाँ से चला गया। वो थोड़ा आगे गया तो उसके मन में ये विचार आया कि जिस साधु ने मुझे इतना कीमती पारस पत्थर दे दिया आसानी से, वो इसे खुद भी रख सकते थे, लेकिन उन्होंने मुझे दे दिया। इसका मतलब ये है कि उनके पास इससे भी कोई बहुत ही कीमती वस्तु होगी। उसका ये लालच बढ़ा और वो उल्टे पांव साधु की कुटिया की तरफ वापस लौट गया। वापस गया तो उसने साधु से कहा कि साधु महाराज, आप अपना ये पत्थर वापस रखिए, मुझे ये पारस पत्थर नहीं चाहिए, मुझे वो कीमती वस्तु चाहिए जो आपके पास है। अब साधु महाराज घबरा गए कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा, मेरे पास कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा, नहीं, आपके पास कुछ तो ऐसा कीमती है जो आपको ये पारस पत्थर देने में तनिक भी माया नहीं हुई और आपने ये मुझे दे दिया। तो साधु मुस्कुराए और बोले कि मेरे पास वो कीमती वस्तु संतोष है। साधु ने कहा कि मैंने जब से लालच यानी तृष्णा को त्याग दिया है तब से मैं संतोष से रहता हूँ और मेरे पास जो है मैं उसी में सुखी रहता हूँ। तो वो आदमी समझ गया, उसने गुरुजी को प्रणाम किया और यह सोचकर वहाँ से निकल पड़ा कि अब मैं लालच नहीं करूँगा, मेरे पास जो है मैं उसी में सुखी रहूँगा, क्योंकि यही जीवन का सच्चा अर्थ है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जीवन का वास्तविक सुख संतोष में है, ना कि धन में। इंसान का लालच कभी ख़त्म नहीं होता। लालच जितना बढ़ता रहता है उतना ही वह इंसान दुखी होता रहता है। इसलिए हमें लालच नहीं करना चाहिए। हमें जो हमारे पास है उसी में संतोष करके सुखपूर्वक रहना चाहिए।